महाशिवरात्रि, शिव की खोज। मित्रों, शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव ही अनादि, शिव ही आधार, शिव ही सहारा। भक्त ने जिसने नाम पुकारा, श्रद्धा हो जिसमें वही शिव का प्यारा। महाकाल जिसने जीवन संवारा। नमस्कार प्यारे मित्रों, यह कहानी है शिव की महिमा की, शिव की भक्ति की। ऐसी भक्ति जिसने एक अनाथ लड़के का जीवन ही बदल दिया। वह जो 2 वक्त की रोटी को तरसता था, अब कैसे वह एक परोपकारी सेठ बन गया। तो आइए शिव भक्तों, आज हम शिव की महिमा की कहानी सुनते हैं और देखते हैं कैसे हमारे शिव हमारे जीवन का उद्धार करते हैं। मित्रों, एक छोटे से गांव में एक केशव नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। वह अकेला ही रहता था और अपना जीवन जी रहा था। वह रोज सुबह उठता, खाना बना लेता और अपने घर के कामों को निपटाकर गांव से बाजार की तरफ चला जाता। वहां पर वह किसी के खेत में या घर में जो भी काम होता उसे कर लेता। लोग उसको दैनिक मजदूरी पर भी लेकर जाते थे। शाम को केशव घर आता तो दिन भर में उसने जो रुपए कमाए होते थे, उससे वह घर का राशन लाता और रात के खाने के बाद सो जाता। रोज की इस दिनचर्या से अब केशव परेशान हो गया था। कभी कभी तो कई दिनों तक केशव को कोई काम नहीं मिलता था, जिसके कारण केशव को भूखा सोना पड़ता था। वह महादेव से रोज प्रार्थना करता, हे महादेव, कब तक मेरा जीवन ऐसे कटेगा। केशव के घर में एक बिल्ली थी जो केशव की प्रार्थना को रोज सुनती थी और उसकी ऐसी हालत पर उसे देखती थी कि इसकी कितनी दीनहीन हालत है। एक दिन केशव को बाजार में एक सेठ ने कुछ दिनों के लिए अपनी दुकान पर काम के लिए रख लिया। 100 रुपए रोज की मजदूरी तय हुई और केशव जो ज्यादा खुश तो नहीं हुआ था, पर दुखी भी नहीं था, क्योंकि मजदूरी भले कम थी, लेकिन जब तक काम है रोज मिलना था और मजदूरी भी रोज मिलनी थी, जिसके कारण केशव कुछ दिन तक भूखे नहीं रहता। काम शुरू हुआ, केशव को रोज की मजदूरी मिलने लगी। उससे केशव उसी दुकान से राशन खरीद कर ले आता। अब वह रोज
भगवान की पूजा करता और बोलता, हे प्रभु, नौकरी तो दे दी तूने, पर पता नहीं कब तक चलेगी और कब चली जाए, कोई भरोसा नहीं है। हे महादेव, कब तक मेरा जीवन ऐसे कटेगा, कोई तो रास्ता होगा मेरी यह दुर्दशा सुधारने का। बिल्ली केशव की सब बातें सुन रही थी। अब केशव रोज भगवान शिव से प्रार्थना करता और अपनी दशा सुधारने के लिए प्रार्थना करता। बिल्ली को केशव पर बहुत दया आती थी। अब धीरे धीरे बहुत समय बीत गया। केशव का जीवन जैसे तैसे कट ही रहा था। एक दिन केशव जब अपने घर पहुंचा तो उसके दरवाजे पर उसको एक बुढ़िया बैठी हुई मिली। तो केशव उसके पास आकर बोला, माताजी, आपको क्या चाहिए? तो बुढ़िया बोली, बेटा, कुछ खाने को हो तो दे दो, बहुत भूख लगी है मुझे। केशव खाने का तो जो सामान लाया था वह उसके लिए ही पूरा नहीं पड़ता था। अब केशव सोचने लगा कि क्या करे, वो खुद भी दिन भर का भूखा था। उसने सोचा, मैं तो फिर भी जवान हूँ, चलो आज का खाना मैं इन माता जी को दे देता हूँ। और केशव ने खाना देते हुए उस बुढ़िया से कहा, माँ जी, मेरे पास जो है वही आप ले लीजिए। मेरी हालत बहुत बुरी है और यही मेरे पास है। पता नहीं कभी मेरी हालत ठीक भी होगी या नहीं। बुढ़िया ने केशव का दिया हुआ खाना खाया और बोली, बेटा, होगी क्यों नहीं होगी, जरूर होगी, पर तू अपने हालात ठीक करने की कोशिश करता ही कहाँ है। जब देखो हालातों का रोना रोता रहता है। बेटा, तू जवान है, हट्टा कट्टा है, मेहनत कर, सब ठीक हो जाएगा। केशव बोला, माँ जी, मैं मेहनत करने से नहीं डरता, पर मुझे काम मिलता ही कहाँ है, कहाँ जाऊं काम के लिए। यहाँ जो काम मिलता है उसे मैं कर लेता हूँ। बुढ़िया बोली, बेटा, तू भगवान शिव की शरण में जा, तेरा कल्याण होगा। भगवान शिव तुझे पता है ना कहाँ मिलेंगे। अब वह बूढ़ी माता जी उस लड़के के मन में आगे बढ़ने की चिंगारी जलाते हुए उसका मार्गदर्शन कर गई। अब केशव रात भर सोचता रहा कि यह बूढ़ी अम्मा भी पागल ही थी क्या, खुद मांग कर खाती है और मुझे बोल रही है कि भगवान शिव की शरण में जा, तेरा कल्याण होगा। खुद का कल्याण क्यों नहीं करती, पहले अपना करे फिर बाद में दूसरे को बोले। आज के कलयुग में भला मुझे कहाँ भगवान मिलेंगे। केशव ने बुढ़िया की बातों पर ध्यान नहीं दिया और दूसरे दिन से फिर से उसकी वही दिनचर्या शुरू हो गई। रोज केशव भगवान के सामने अपने गिले शिकवे कहता तो जो बिल्ली थी वह केशव की सभी बातें सुनती थी। 1-2 साल का समय
और बीत गया। केशव के हालातों में कोई बदलाव नहीं आया। उसकी वही घिसी पिटी जिंदगी चल रही थी जैसे पहले चलती थी। अब एक दिन जब वह अपने घर में पहुंचा तो एक और महिला उसको अपने घर के सामने बैठी मिली। केशव सोचने लगा, अरे आज फिर कौन आ गया मेरे घर। तो वह उस महिला से पूछता है, अरे माँ जी, आप कौन हैं और मेरे घर पर कैसे आना हुआ। तब वह औरत बोली, अरे बेटा, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही बूढ़ी माता हूँ जो कुछ समय पहले, कुछ साल पहले तेरे घर आई थी। सोचा कि देख कर आऊं कि तू शिव के दर्शन के लिए गया या नहीं, पर तेरे हालात देखकर तो मुझे लग रहा है बेटा तू भगवान शिव की शरण में गया ही नहीं। महिला बोली कि देख मुझे बेटा, मैं गई थी भगवान शिव की शरण में और मेरी स्थिति कैसे बदल गई, पर तू क्यों नहीं गया। बेटा, इस गांव से बाहर निकलकर देख, दुनिया में बहुत कुछ करने को है। तुम सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए जी रहा है, काम कर रहा है। अरे बेवकूफ, अपनी इस दुनिया से बाहर निकल और देख कैसी है यह दुनिया। यह 2 वक्त की रोटी तो तुझे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। उसने पेट दिया है तो वो भूखा थोड़ी ना देगा, भूखा रहने नहीं देगा। पर जो घुट घुट कर बेटा तू जी रहा है, वह घुटन तेरे यहाँ से जाने से ही दूर होगी। कोशिश कर यहाँ से निकलने की। अगर भगवान शिव नहीं भी तुझे मिले तो तुझे कुछ तजुर्बा तो मिलेगा जीवन में। तेरा गांव और तेरी यह कुटिया तो यहीं रहेगी, पर कुछ ना मिला तो वापस आ जाना बेटा। इतना समझाकर वह बुढ़िया माई फिर चली गई। केशव को उसके हालात पर छोड़कर बुढ़िया माई की बातें सुनकर और उसकी सुधरी हुई हालत देखकर अब केशव को भगवान शिव के होने का थोड़ा विश्वास होने लगा। उसने अपना घर बंद किया और कुछ कपड़े झोले में रखकर भगवान शिव की खोज में निकल पड़ा। आज पता नहीं क्यों केशव का मन बड़ा प्रसन्न था। पहले कभी भी वह इतना खुश नहीं हुआ था। गांव से तो केशव निकल गया, पर उस महिला से वो यह पूछना ही भूल गया था कि उसे भगवान शिव कहाँ मिलेंगे। अरे अब वह करे तो क्या करे, किस दिशा की ओर जाए। अब केशव को कुछ समझ नहीं आया। इसी सोच में उसने एक दिशा पकड़ ली और उसी पर ही चलता रहा। रास्ते में उसको एक मंदिर मिल गया जहाँ भंडारा चल रहा था। वह भी भंडारे में शामिल हो गया। भंडारा खत्म होकर जब सब लोग वहां से चले गए, पर केशव तो वहीं मंदिर में बैठा रहा। तभी एक साधु ने उसको रुकने का कारण पूछा तो केशव बोला, पुजारी जी, मुझे भगवान शिव की खोज में जाना है, पर मुझे दिशा नहीं
मिल रही कि मैं किधर जाऊं। कहाँ मिलेंगे मुझे भगवान शिव। केशव, जिसके जीवन का कोई मकसद नहीं था, अब उसने एक मकसद को लेकर एक ऐसी अनजान रास्ते पर वह चल पड़ा था जिसके अंत और शुरुआत का उसको खुद भी पता नहीं था। जब वह मंदिर में साधु बाबा से पूछने लगा कि मैं भगवान शिव की खोज में निकला हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मुझे भगवान शिव कहाँ मिलेंगे, किस दिशा में मिलेंगे। साधु बाबा, क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं ताकि मैं अपने रास्ते पर सही से पहुंच सकूं, अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। साधु महात्मा, जो कि खुद शिव जी की तलाश में भटक रहे थे, वे केशव को बोले, बेटा, कब से खोज रहे हो भगवान शिव को? तो केशव बोला, बस गुरुजी, कल से ही। अब वह साधु बाबा थोड़ा मुस्कुराए और बोले, इतनी जल्दी थक गए हो बेटा? मैंने तो अपना पूरा जीवन शिव की तलाश में लगा दिया, पर मुझे तो अभी तक भगवान शिव नहीं मिले। साधु की बात सुनकर केशव थोड़ा घबरा गया और बोला, यह क्या कह रहे हो गुरुजी? तो क्या मुझे भी शिव नहीं मिलेंगे? साधु बोला, अरे नहीं बेटा, प्रयास करो, प्रयास करने से सब कुछ मिल जाता है। केशव बोला, गुरुजी, तो क्या आपने प्रयास नहीं किया? गुरुजी के पास अब केशव की बात का कोई जवाब नहीं था, पर वे केशव का मनोबल भी नहीं तोड़ना चाहते थे। साधु बाबा बोले, बेटा, प्रयास तो हमने भी बहुत किया, लेकिन भगवान शिव को हमारे प्रयासों में कोई कमी लगी होगी। दूसरा, हमको उचित मार्गदर्शन के लिए कोई गुरु भी नहीं मिला, तभी तो अभी तक हमको भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। लेकिन तुमको मैं मार्गदर्शन देता हूँ, तुमको अवश्य भगवान शिव मिलेंगे। जब तक तुमको भगवान शिव मिल नहीं जाते, तुम अपना प्रयास जारी रखना। उस साधु की बात जो केशव को साधु ने बताया, तो साधु केशव को बताते हैं, बेटा, तुमने शिव जी के पास जाने का मार्ग तुमने सही चुना है। जो भोलेनाथ की शरण में गया हो, वह कभी निराश या खाली हाथ नहीं लौटा। बेटा, साधु की बातें सुनकर केशव बहुत खुश हो गया और सोच रहा था कि भगवान शिव से मिलकर यह मांगूंगा, वो मांगूंगा और अपनी सारी इच्छाओं को भगवान शिव से कहकर पूरा करवा लूंगा और फिर ही लौटूंगा। साधु बाबा उसको बताने लगे, बेटा, तुझे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव मिलेंगे। बहुत सारे पहाड़ों को पार करके ही तेरी नैया पार लगेगी। अब केशव बोला, गुरुजी, मुझे तो पता ही नहीं था कि भगवान शिव कहाँ मिल सकते हैं। आपने मेरा मार्गदर्शन करके मुझे रास्ता आसान कर दिया। आप मेरे दूसरे गुरु हैं, क्योंकि आपने मुझे शिव के पास जाने का
रास्ता बताकर शिव और मेरे बीच की दूरी थोड़ी कम कर दी है। इसलिए एक शिष्य होने के नाते मैं आपको गुरु दक्षिणा में अभी तो कुछ नहीं दे पाऊंगा, परंतु जब मैं गुरु जी वापिस आऊंगा तो शिवजी से आपके लिए क्या मांग कर लाऊंगा। साधु बाबा केशव की बातें सुनकर बहुत ज्यादा भावुक हो गए और बोले, बेटा तेरा पहला गुरु कौन है? तब केशव बोला, गुरुजी मेरी पहली गुरु एक बूढ़ी माँ थी जिसने मुझे शिव जी के पास जाने को उकसाया, वरना मेरा जीवन तो रोज की दाल रोटी के जुगाड़ में ही बीत रहा था। साधु बाबा बोले, बेटा तुम बहुत सच्चे मनुष्य लगते हो। अगर तुम शिवजी के निवास वाली पहाड़ी के आसपास भी पहुंच गए तो मेरी वही गुरु दक्षिणा होगी। अब केशव ने गुरु जी को प्रणाम किया और वहां से निकल पड़ा। भगवान शिव की खोज में पैसे तो केशव के पास एक भी नहीं थे। पैदल ही वह चल रहा था। चलते चलते केशव के पैरों में छाले पड़ गए। कभी खाने को मिल जाता तो कभी 2-2 दिन तक भूखे भी रहना पड़ता था। सोने के लिए किसी सड़क पर या जंगलों में कहीं कोने में जगह मिल जाती, वहीं सो जाता। केशव सोचता, अभी तो शहर ही खत्म नहीं हुए। गुरुजी ने तो बोला था पहाड़ों में शिवजी रहते हैं, कब पहुंच पाऊंगा मैं पहाड़ों में। कई बार जब वह बहुत थक जाता तो उसका मन होता कि अब यहाँ से आगे नहीं जाया जा सकेगा। उसकी हिम्मत जवाब देने लगती, पर उसको याद आ जाता कि गुरुजी को दक्षिणा जो देनी है और दक्षिणा का कर्ज उसके ऊपर है। अगर वह वहां तक नहीं पहुंचा तो गुरुजी को दक्षिणा तो उसके हर जन्म में उसके ऊपर कर्जा रहेगी और फिर हर जन्म में शिवजी की खोज में निकलना पड़ेगा। यदि हर जन्म में यही करना है तो इसी जन्म में क्यों ना प्रयास करता रहूं। हो सकता है अपने गुरु का कर्ज मैं इसी जन्म में उतार पाऊं। यही सोचकर केशव आगे बढ़ जाता था। केशव अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। कभी थकता तो कभी रुकता, कभी हिम्मत जवाब दे देती, पर पता नहीं क्यों जो हिम्मत उसको आज जवाब दे जाती, सुबह होते ही वही हिम्मत उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती और वह आगे बढ़ जाता। ऐसे ही चलते चलते वह एक पहाड़ी गांव में पहुंच गया। पहाड़ों को देखते ही केशव बहुत खुश हुआ। उसको लगा, अरे मैं तो पहाड़ों पर पहुंच गया हूँ, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी असली मुश्किल तो अब शुरू हुई है। अब तक वह शहरों में पैदल चल रहा था तो कहीं भी
सड़क के किनारे या पार्क बस अड्डे पर रात बिता लेता था। लेकिन पहाड़ों में यह सब नहीं हो सकता था। अगर रात सड़क पर बिताने की भी सोचेगा तो सुबह तक कोई ना कोई जंगली जानवर उसे मारकर खा जाएगा। यह सब उसको पता नहीं था। वह तो बस अभी पहाड़ों में पहुंचने का आनंद ले रहा था। चलते चलते केशव को रात हो गई। सुबह से रास्ते में ऐसा कोई मंदिर भी नहीं आया जहां ढंग से भोजन की व्यवस्था हो। लेकिन करता भी क्या, चलते हुए केशव को एक घर दिखाई दिया। क्योंकि उसे भूख जोरों से लगी हुई थी। अब खाना मांगने के अलावा उसके पास और कोई भी चारा नहीं था। वह उस घर के दरवाजे पर पहुंचा और केशव को डर भी लग रहा था। पता नहीं कैसे लोग होंगे। केशव ने जाकर दरवाजा खटखटाया। एक महिला आई और उसको देखकर बोली, कौन हो भाई? तुम इतनी रात को यहाँ क्यों भटक रहे हो? तब केशव बोला, माँ जी, मैं एक मुसाफिर हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ। खाने को कुछ मिल सकता है क्या? कुछ भी रूखा सूखा दे दीजिए। केशव की हालत देख उस औरत को केशव पर दया आ गई। उसने केशव को दरवाजे पर बैठने को कहा और कुछ खाने को ले आई। केशव खाना देखकर बहुत खुश हुआ और जल्दी जल्दी उसने खाना खा भी लिया। अब खाना खाकर उसने उस औरत को धन्यवाद देकर जैसे ही वह जाने लगा तो वह माँ जी पूछने लगी, कहाँ जा रहे हो बेटा इस समय? तो केशव बोला, कहीं जगह देखकर सो जाऊंगा माँ जी, बहुत थक गया हूँ। तब वह औरत बोली, लगता है तुम पहली बार पहाड़ों में आए हो। इतनी गहने जंगल में जो कहीं भी रात को बाहर सोना या बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। केशव बोला, क्यों माँ जी? तो वह औरत बोली, अरे बेटा, जंगल में जंगली जानवर होते हैं जो रात के समय अपने भोजन की तलाश में गांव की तरफ आ जाते हैं। बाहर जो भी मिलता है पशु मनुष्य उसको मारकर खा जाते हैं। जब तक पहाड़ में हो रात के समय बाहर सोने या रहने की गलती कभी मत करना। ऐसा करो बेटा, हमारे घर के पीछे एक कोठरी है। सुबह तक तुम वहाँ रुककर अपनी रात बिता लो। केशव बोला, धन्यवाद माँ जी, और वह कोठरी में सोने चला गया। सुबह हुई तो वह महिला केशव को उठाकर उसे चाय नाश्ता देने लगी। तो केशव उस महिला की रात की बातें सुनकर फिर उसकी आगे जाने की हिम्मत टूट गई। वह सोचने लगा, आज तो इस महिला ने मुझे आसरा दे दिया। अगर किसी ने
कल को आसरा नहीं दिया तो मैं बेमौत किसी जानवर के हाथों मारा जाऊंगा। भक्तों, शिव खोज की यह कथा हम इस वीडियो में यही समाप्त करते हैं। आगे की अगली वीडियो में आपको शेष कथा सुनाई जाएगी। बने रहिए हमारे चैनल रक्षिता के साथ और सुनिए शिव की खोज।